बीच हादसे को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने अलीगढ़ और हाथरस में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी पहले अलीगढ़ पहुंचे और फिर हाथरस में पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के लिए सीधे सीधे प्रशासन को जिम्मेदार करार दिया। राहुल ने कहा कि लोगों ने हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। मौके पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। पीड़ित परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। राहुल ने कहा कि सीएम योगी को दिल खोलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी। और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों के लिए क्या कुछ कहा? परिवार वालों बड़ी बात कही बताइए। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो जी। तो तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूं। तो राहुल गांधी एक एक सवाल सटीक उठा रहे हैं, परिवार वालों की चिंता कर रहे हैं। योगी सरकार से ये उम्मीद की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से कि लोगों को मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। जो मदद उनको मिलनी चाहिए, जिस मदद के वो हकदार हैं, वो उन्हें जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। इसके पीछे अगर आप सियासी कनेक्शन तलाशने की कोशिश करेंगे, अगर सियासी कड़ी तलाशने की कोशिश करेंगे, तो समझ में आता है कि हाथरस के जरिए एक बार फिर कांग्रेस अपने हाथ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा, इसी हाथरस में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, एक बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से हुई थी, और तब भी प्रियंका गांधी लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए पहुंची थी। और आज राहुल गांधी हाथरस में पहुंचे हैं, पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है। हाथरस के बहाने जो खोई हुई जमीन है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, उसे कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस बार जिस तरीके का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का रहा है, उससे कॉन्फिडेंस कांग्रेस का बढ़ा है, और राहुल गांधी का हाथरस में पहुंचना कई मायने हैं जिससे निकाले जा सकते हैं। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ से ही जुड़े हुए हैं। विशाल, राहुल गांधी का हाथरस आना, इसका एक पहलू तो यह है कि वो विपक्ष के नेता हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाहते थे, प्रशासनिक चूक को जिम्मेदार ठहराना चाहते थे, और उसका दूसरा सियासी पहलू अगर समझें तो ये कि क्या एक बार फिर हाथरस वो जमीन हो सकती है जिससे हाथ मजबूत हो सकता है। प्राची, अगर कांग्रेस संगठन की बात किया जाए उत्तर प्रदेश में, तो जो 6 सीटें मिली हैं वो अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में संगठन को एक बार फिर से खड़ा करने का एक बड़ा मौका दिख रहा है। यही वजह है कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस पार्टी की 1 सीट, विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस पार्टी की 2 सीट, यानी कि कुल 3 सीटें थी विधानसभा लोकसभा मिलाकर के उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार 6 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी
बल्कि उसका शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। और यही वजह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मामले में खासी दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि इस तरीके के मामले जब भी होते हैं, चाहे पिछला हाथरस कांड हो या मौजूदा हाथरस कांड, पिछले में प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी और इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आए हैं, तो अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी लग गई है और उसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो पोटेंशियल है कि उसे उस रास्ते यानी कि उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली तक पहुंचा सकती है। यही वजह है कि राजनीति जारी है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को, संगठन को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के इन प्रयासों के जरिए। प्राची, बिल्कुल, देखिए पिछला हाथरस कांड अगर याद करें तो तब भी प्रियंका गांधी ने लीड ली थी। तमाम विपक्षी दलों से पहले, अखिलेश यादव से पहले प्रियंका गांधी पहुंची थी और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। राहुल गांधी पहले ही हाथरस पहुंच चुके हैं, परिवारजनों से मुलाकात कर चुके हैं और जो सवाल योगी सरकार पर उठाने चाहिए विपक्ष के नाते, वो सवाल भी राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।